हरियाणा में झज्जर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। झज्जर के कुलाना गांव में रक्षा मंत्री पहुंचे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने। 50 लाख रुपए की लागत से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा बनाई गई, जिसका आज अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ उपस्थित थे। साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और राज्यसभा में सांसद डीपी वत्स समेत कई बड़े नेता यहां पर शामिल हुए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा वीरों की धरती है और पृथ्वीराज चौहान ने शौर्य, पराक्रम और साहस का काम किया। हजारों साल बाद भी पृथ्वीराज चौहान लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया और कहा कि पृथ्वीराज चौहान हरियाणा के एक तरीके से कह सकते हैं कि विरासत है, हरियाणा की धरोहर है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। जमकर तारीफ की पृथ्वीराज चौहान की उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान का हरियाणा से हमेशा से गहरा नाता रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन सभी पंच और सरपंचों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है। तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, तीसरा चरण अभी आना शेष है। लेकिन 2 चरणों में भी झज्जर जिले के और आसपास के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम इस नाते से सरपंच और पंचों का परिणाम आ चुका है। तो जो भी इन जिलों में यहाँ उपस्थित अथवा नहीं भी उपस्थित हैं, तो ऐसे हरियाणा के जो पंच और सरपंच जीत चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन जो स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। दूसरे के मुल्क में आंखें फूटी हुई और उसके बावजूद भी सुल्तान को चित करने वाले जिस बहादुर महापुरुष के मूर्ति के अनावरण के लिए आज ये 36 बिरादरी की सरदारी आई है, उसका दोहा हर किसी को बचपन से चंद्र बरदाई की वो लाइनें प्रेरित करती रही है और पृथ्वीराज का वो काम प्रेरित करता रहा है। 4 बांस 24 गज 8 उंगड़ पर मार और ताहे पर सुल्तान है मत चूके चौहान।